ठीक है, पार्ट 3 है ये वीडियो का। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, DFA, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे TOC में जितने टॉपिक पढ़ोगे सब इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो आज जो शुरुआत करेंगे हम वो होगी किससे, DFA से, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ज़्यादा बकवास ना करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। ठीक, DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक नाम खुद बता रहा है कि एग्जैक्ट फाइनाइट मशीन, यानी कि एक इनपुट के लिए एक ही ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा इसका मीनिंग बता देता हूँ DFA का। इसका ये कहना होता है कि जितने सिंबल होंगे, मतलब जो अल्फ़ाबेट में जितने सिंबल डिज़ाइन होंगे वो हर सिंबल की एक स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर स्टेट से पास होगी, और हर सिंबल की क्या बोलते हैं, और हर स्टेट में हर सिंबल का ट्रांजिशन होना चाहिए। नहीं समझ आया होगा? ठीक है, सोच रहे हो क्या बकवास कर रहा है, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, DFA का ये मतलब है, जैसे समझो ये एक स्टेट है, ठीक है, ये दूसरी स्टेट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी समझ जाओ फाइनल स्टेट है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब हम पूरा ये मशीन वगैरह पढ़ेंगे तो जहाँ Q0 होगा वो इनिशियल स्टेट होगा, Q1 जो होगा तो मतलब ऐसे Q1 Q2 Q3 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करना तो Q0 से ही करना। ठीक है, दिमाग मत दौड़ाना फालतू में कि कुछ और से रिप्रेजेंट करें हम। ठीक, वापस आते हैं DFA के उसके मीनिंग में। तो DFA ये बोलता है कि हर स्टेट से हर सिंबल की ट्रांजिशन होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रांजिशन एक सिंबल की सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे A है तो इस स्टेट से इसके लिए एक ही ट्रांजिशन होगी। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि ये कर दिए या फिर आप ये कर दिए, क्या बोलते हैं, Q2 किए और इसमें एक ट्रांजिशन दे दिए, तो ये नहीं है। ये मल्टीपल ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की अलाउड नहीं है। ठीक है, ये क्या बोलता है हमारा DFA का मीनिंग। ठीक, तो DFA क्या बोलता है, एक स्टेट से एक सिंबल की एक स्ट्रिंग तो होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब और जितने सिंबल रहेंगे उतने सिंबल्स की स्ट्रिंग उतने सिंबल का ट्रांजिशन हर स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। एक स्टेट Q0 है तो इसमें से जैसे एक ही ट्रांजिशन है तो वैसे इसमें B का भी रहेगा, क्योंकि हमने क्या डिफाइन किया है, अल्फ़ाबेट में सिंबल A और B, तो दोनों के होने चाहिए। अगर दोनों नहीं होंगे तो वो हमारा DFA नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे Q0 है तो Q ऐसे कर दिए तो ये B हो गया। ठीक, A और B हो गया तो हमारा DFA हो गया क्या, नहीं हुआ B। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेट तो भी बाकी है। ठीक है, अभी ये स्टेट में देखेंगे, या तो ये स्टेट से ऐसे भी जा सकता है, ठीक, और A कर दो चाहे B कर दो, चलो B कर देते हैं, और A ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये DFA हो गया। तो ये अब समझ जाओ, मैं इसकी मीनिंग लिख देता हूँ। क्या है, इट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा in which from every state on every input symbol exactly one transition should exist, है ना। तो क्या बोलता है, इन अ फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच, एक फाइनाइट ऑटोमेटा में फ्रॉम एवरी स्टेट ऑन एवरी इनपुट सिंबल एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन शुड एग्जिस्ट। ठीक है, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए एक
ट्रांजिशन, एग्जैक्ट एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जितने स्टेट होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे। वो हर स्टेट से ये रूल फॉलो होगा, हर स्टेट में, है ना। इसमें लिखा है ना, फ्रॉम एवरी स्टेट, उस मशीन में जितने स्टेट होंगे, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तभी वो डीएफए कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल फटाफट बता देता हूं मैं। जैसे ये हो गया आपका ये क्यू नॉट, ठीक। अब जैसे ये हो गया, ये एक डीएफए है क्योंकि इसमें से ए का भी स्ट्रिंग पास हो रहा है, बी का भी शो हो रहा है, ठीक है। ओवर द सिंबल, ये जैसे हम ये डिफाइन किए हैं अल्फ़ाबेट, तो इसमें हमको दोनों अल्फ़ाबेट्स के लिए स्ट्रिंग हो रही है। कॉमा करके लिख देने का मतलब होता है कि ए के लिए भी और बी के लिए भी, और आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी इच्छा होती है इसमें, ए बना दो और फिर बी बना दो, नहीं तो आप कॉमा करके भी लिख सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आप उस चीज़ को कैसे लिखना, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। और जो अपना डीएफए होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना, कॉपी में लिख लेना, छाती में लिख लेना, दिमाग में लिख लेना, जहाँ लिखना हो वहाँ लिख लेना, ठीक। जो डीएफए होता है ना, वो अपना 5 टपल से डिफाइन होता है, 5 टपल्स से डिफाइन होता है, यानी कि 5 टपल्स डिफाइन करते हैं किसको, डीएफए को, ठीक। 5 टपल्स डिफाइन करते हैं डीएफए को। पहला टपल होता है क्यू, कैपिटल क्यू, फिर दूसरा होता है समीशन, फिर तीसरा होता है क्यू नॉट, फिर चौथा होता है आपका कैपिटल एफ, ये होता है, एक होता है ट्रांजिशन। ये होता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। फिर ये होता है इनपुट सिंबल, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स को हम समीशन बोलते हैं। क्यू नॉट बोलते हैं इनिशियल स्टेट को, किसको, इनिशियल स्टेट को। कैपिटल एफ किसको बोलते हैं, फाइनल स्टेट, रुक जाओ, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक। और ये होता है अपना ट्रांजिशन फंक्शन, क्या, ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक। ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन ये बताता है हमको कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजिशन, ठीक। और जो क्या बोलते हैं, ये होता है अपना डीएफए, उसका ट्रांजिशन ऐसा होता है, अरे ठीक है, ये लिख के आना, ये तो मेन डेफिनेशन, ये जो इसकी क्या है ना पता, फॉर्मल डेफिनेशन है ये इसकी, ये किए तो ये, ठीक है, ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स और इनिशियल स्टेट, समेशन, ये सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल क्यू, सेट ऑफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स को नहीं, गलती कर दिया, सॉरी, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स को नहीं, सेट ऑफ स्टेट्स को ये क्या बोलते हैं, डिफाइन करता है, ठीक है। अब डीएफए का जो एक्सेप्टेंस मेथड है, डीएफए और एनएफए जो होते हैं ना, इसको एक सेकंड, इसको और नीचे कर दें। जो डीएफए और एनएफए होता है, आर लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स, ठीक है, रिकॉग्नाइजर्स। लैंग्वेज क्या होती है मैंने बताया था, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स over the given symbol, over the given alphabet, a set of strings over the given alphabet is known as language, ठीक है।
तो NF और DFA क्या है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे कि आते हैं, अब तुम लोग अभी पढ़ रहे हो तो इसको तो जरूर याद कर लेना। जैसे पहला है, पहला तुम याद कर लो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ ए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ ए। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज कैसे बनाओगे, ये लैंग्वेज लिखे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ ए। ये कलर मुझे मजा नहीं आ रहा यार, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विथ ए, यानी कि तुम ऐसी स्ट्रिंग्स डेवलप करोगे जो ए से ही एंड होंगी और कोई भी क्या बोलते हैं उसमें सिंबल नहीं आ सकता। ठीक है, ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी। ठीक, इस अल्फाबेट के बेस में स्ट्रिंग तुमको डिजाइन करनी है, तो क्या आएगी ए। ये जो पर्टिकुलर ए है ना, ये इस स्टेटमेंट को पास करता है, समझे। सेट ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विथ ए, सिंबल अपने आप में एक स्ट्रिंग है, लेंथ बस 1 है इसकी। ठीक है, और ये एंड ए से ही हो रहा है, इसके पीछे कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना, आगे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो ये एंड हो रहा है ए से। ठीक है, बी ए हो गया, ए हो गया, बी ए हो गया, ए बी ए हो गया, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया अपनी, एक तो इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गई। सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, इसको तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके लिए मशीन बनाते हैं। एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, कभी भी कोई भी मशीन बनाना तो सबसे पहले ना उसकी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग से मशीन बना लेना। सबसे पहले मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग बनाओ और उसको पास कर दो। वो कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक स्ट्रिंग ये वो बता, जैसे Q0 हम इनिशियल स्टेट ले रहे हैं और Q1 फाइनल। ये फाइनल क्यों हो गया ये भी मैं बताऊंगा। रुको यार, नहीं फाइनल नहीं, पहले तुमको बताते हैं वरना तुम घूम जाओगे फालतू में। जैसे Q0 है और ये हम Q1 ले लेते हैं। ठीक है, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, कौन सी है, ए की है। ये हम ए पास किए और ये चली गई दूसरे स्टेट में। ठीक, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पास हुई तो हम इसको डाल देते, इसको बना दो फाइनल स्टेट। ठीक, तो इससे क्या होगा, मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फाइनल स्टेट हम इसलिए बनाते हैं, अगर फाइनल स्टेट नहीं होगा तो हमारी स्ट्रिंग पास नहीं होगी, पास नहीं होंगी। ठीक है, और पास नहीं होगी तो तुम मशीन तुम्हारी लेजिट नहीं होगी, वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए फाइनल स्टेट होता है। और फालतू दिमाग में कोई और सवाल मत दौड़ाना, ये सीधा सीधा चीज़ होता है। एक Q0 इनिशियल स्टेट बनाओ, फिर इसमें मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पास करो और उसको फाइनल स्टेट तक पहुंचाओ। ठीक है, ये पहुंचा दिए तुम फाइनल स्टेट तक। अब इसमें ऐसी, इस मशीन को हमको ऐसा बनाना है कि कोई गलत स्ट्रिंग ना पास कर ले। जैसे कि गलत स्ट्रिंग कि कहीं बी आया तो एक्सेप्ट ना हो जाए। अब जैसे यहाँ पे हम बी दे दिए तो बी यहाँ फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँचना चाहिए, अगर पहुँच गया ना तो वो ये होगा कि रॉन्ग स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमको क्या पास करना है, एंडिंग विथ है। ठीक है, एंडिंग विथ बी नहीं है या और कोई अल्फ़ाबेट नहीं है और सिंबल नहीं है, सिर्फ एंडिंग विथ ए है। इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे जो फाइनल स्टेट तक पहुँच जाए सिवाय ए के। ठीक है, तो यहाँ ए पास कर दिया, फाइनल स्टेट तक पहुँच गया। ठीक, अब हम इसको मिनिमम, ये मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग बन गई। अब हम बाकी कोई स्ट्रिंग उठाएंगे, जैसे हम उठा लेते हैं ये बी ए। और DFA का रूल याद रखना, एक जितने सिंबल दिए हैं उतने उन सब सिंबल्स की एक एक स्ट्रिंग एक एक स्टेट से पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए पास कर दिए तो बी नहीं पास करोगे चल जाएगा, नहीं, मशीन गलत हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट भी आता है, ट्रैप स्टेट भी बोलते हैं कुछ जगह, तो वो बाद में बताऊंगा मैं, पहले तुम यही बस जानो। ठीक है, अब जैसे ये मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पास हो गई, अब हम ले रहे हैं ये बी ए, एंडिंग विथ क्या है, ए है। अब जैसे हम यहाँ पे दे दिए बी, ठीक है, ये फाइनल स्टेट तक नहीं जा रहा,
ये स्कैन हो गया हमारा बी। ठीक है, ये मशीन्स ऐसे बनती हैं, इनमें तुम फालतू सवाल नहीं पूछ सकते कि ऐसे ही क्यों दे दिए, ऐसे ही क्यों दे दिए वाला हम बताए, लेकिन हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, फालतू सवाल नहीं सोचना दिमाग में। न तुम्हारे पास टाइम है न फालतू सवाल के आंसर दूंगा। ये सवाल को पूछना ऐसा ही हो जाएगा कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्यों है इस दुनिया में, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना। जैसे बी ए स्ट्रिंग है, तो ये बी पास किए, ए पास किए, ठीक है। अब इसके बाद जैसे इसमें क्या कर दो, ये बना दो बी, ठीक, फिर ये ए पास हो गया। ठीक, कैसे पास हुआ, ये जैसे बी आया यहाँ पे स्कैन हो गया, फिर ये ए आया तो ए से गया फाइनल स्टेट में। अभी स्ट्रिंग चल रही है, ऐसा नहीं सोचना कि ये बी के बाद ए आया फाइनल स्टेट में पहुंच गया तो पास हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। पूरी स्ट्रिंग स्कैन होती है, अगर स्कैन होके आखिरी एलिमेंट फाइनल स्टेट में पहुंचा तो ही वो स्ट्रिंग वैलिड होगी और एक्सेप्टेड होगी, भले बीच में वो फाइनल स्टेट 100 बार आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि बीच में आ गया तो एक्सेप्टेड है, ना 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 ना, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे इसमें पास होगी ना अपनी बी ए, ठीक है। अब इसमें से तुम देखो क्या है कि इसमें फाइनल स्टेट है, ठीक, इसमें हमारी बी स्ट्रिंग हो गई लेकिन ए स्ट्रिंग नहीं है। डीएफए में बोलता है ना कि हर इनपुट का एक ट्रांजैक्शन तो होना ही चाहिए हर स्टेट में, इसमें ये ट्रांजैक्शन नहीं है। इन दोनों का तो कंप्लीट हो गया, इसमें बी का हो गया ए का हो गया, और इसमें कोई झोलमाल नहीं कर सकते। ठीक, अब इसमें ए का बनाना है, हमारा क्या दिया एंडिंग विथ है, तो यहाँ पे ये बना दो सेल्फ लूप। इससे क्या होगा, कितने भी ए आ जाए यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये ए है, ए के, ठीक, एक ए आया तो यहाँ हो गया, ठीक है। ये दूसरा ए आएगा, ये सेल्फ लूप में फंस गया, ये तीसरा है, फिर ये सेल्फ लूप में जाएगा, फिर स्कैन हो जाएगी पूरी स्ट्रिंग। मतलब एक एक करके स्कैन होते जाते हैं सिंबल, और फिर फाइनल में वो पूरी स्ट्रिंग जब फाइनल स्टेट में पहुंच जाए तो वो स्ट्रिंग पास हो जाती है। ठीक है, तो फाइनल स्टेट की जो मशीन बनेगी हमारी वो ऐसी ही बनेगी। ये चीज़ें याद करके रखना। पूछता है स्ट्रिंग एंडिंग विथ ए, स्ट्रिंग एंडिंग विथ बी, स्ट्रिंग कंटेनिंग सबस्ट्रिंग ए बी, ये सारी चीज़ें पूछता है, तो इसको लिख लेना, नहीं कि मुंह फाड़ के उठ के सीधा चल दो पेपर देने। होते हैं कुछ बुद्धिजीवी, उनका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, अब जैसे एक है, ये तुम्हारे को पूछेगा ही नहीं तो क्या बताऊं, इसको मैं रहने दो। और कौन सा क्वेश्चन बता दूं, हाँ ये वाला बता देता हूँ। अब देखो, स्ट्रिंग कंटेनिंग बी, ठीक है, स्ट्रिंग कंटेनिंग बी, स्ट्रिंग कंटेनिंग बी, और नहीं ऐसा नहीं पूछा तो ऐसा पूछ देगा, एक लैंग्वेज दिया होगा, बोल देगा ए एन बी एम, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक, ऐसा कुछ पूछ देगा, एक लैंग्वेज दे देगा, बोलेगा ऐसे मशीन बनाओ। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक, कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी की, ये वैल्यू इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो हाँ हम इसके लिए डीएफए बना सकते हैं। इस चीज़ को भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक, 0 और 1 देखेंगे, ए 0 करेंगे और बी 1 करेंगे तो मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग सबसे पहले जनरेट होगी वो बी, क्यों, ए 0 डाले और बी और एम एन 0 डाले और एम 1 डाले तो क्या बी आ गया। ठीक, फिर ए बी, फिर क्या बोलते हैं ए बी ए, फिर क्या बोलते हैं मल्टीपल, ऐसा बन सकता है ये ए बी 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 ऐसा। ठीक है, इसमें वो इस तरह वाली स्ट्रिंग पास नहीं होंगी। ठीक,
क्योंकि इनका सीक्वेंस ए बी का है, ठीक, ए बी का है और वो अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। तो ऐसे ही रहेंगी, मतलब ऐसी रहेंगी स्ट्रिंग्स, ऐसी नहीं स्ट्रिंग पास होंगी। इस चीज़ का भी खूब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये हटाओ, इसको हटाते हैं। ये आ गए हम वापस, ठीक है। तो ये एक हो गया जो मैं बताया था। अब फिर हम बनाते हैं कौन सी, द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड एक्सेप्टेड बाय फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा। रुको, नहीं अभी और कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ, अभी पहले एक चीज़ बता देता हूँ, पेपर में तुम्हारे साथ ये नाटक मत हो जाए। जब डीएफए बनाओगे ना तो पहले ये चेक कर लेना वो बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। और वो कैसे चेक करोगे, डिपेंडेंसी चेक करना। क्या डिपेंडेंसी, कि एक एलिमेंट की डिपेंडेंसी दूसरे एलिमेंट की डिपेंडेंसी पे है या नहीं, ये चीज़ ज़रूर देख लेना। अगर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी क्वेश्चन में तो डीएफए नहीं बनेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डीएफए बन जाएगा, ठीक। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं लैंग्वेज ANBM NM ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक। ये मैंने दे दिया एक क्वेश्चन, इसमें डीएफए पॉसिबल है कि नहीं, नहीं ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये नहीं। n ग्रेटर देन m, इसमें क्या हो गया, जो m की वैल्यू है ना वो इस पे डिपेंड हो जाएगी, या n की वैल्यू इस पे m पे डिपेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कंडीशन की यदि n हमेशा क्या रहेगा, m से बड़ा रहेगा। अब ये हर बार वैल्यू चेक करेगा तब ये अपने आप को बड़ा रखेगा। तो यहाँ पे क्या डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे डीएफए नहीं बनेगा, ऐसे केसेस में डीएफए नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले ना अंधा क्वेश्चन मत करना। वैसे कॉलेजेस में इतना ज़्यादा टफ पूछता नहीं है, बट हाँ लेकिन ये चीज़ जानना जरूरी है कि अगर डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो पॉसिबल नहीं है डीएफए बनाना। एक तो और बता देता हूँ, जैसे ANBN n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन है, ठीक है। यहाँ डिपेंडेंसी तो नहीं है बट कंपैरिजन है, ठीक। तो यहाँ पे भी तुम्हारा डीएफए नहीं बनेगा। कंपैरिजन, रीजन क्या है इसका, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रीजन था, डिपेंडेंसी है। तब ये कुछ 2-3 चीजें होती हैं जिनके कारण ठीक है। और अगर यहाँ पे जो मैं लिखा था ना कि जैसे रुको बताता हूँ फिर से, L इक्वल्स टू A टू द पावर n B टू द पावर n और n m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये वाला जो पोर्शन था तो इसमें डीएफए पॉसिबल है। यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप अपन इसमें क्या बस इतना बेसिक कंडीशन दिया है कि जो n और m है वो 1 एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या बन जाएगी तुम्हारी, ये भी बन जाएगी, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो इसमें डीएफए पॉसिबल है क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, ठीक। सिंपल सॉल्यूशन से एक बात याद रखो, डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, डीएफए पॉसिबल, एग्जिस्ट नहीं, सॉरी नॉट एग्जिस्ट, डीएफए डिपेंडेंसी नॉट एग्जिस्ट, डीएफए पॉसिबल, एग्जिस्ट डीएफए नॉट पॉसिबल, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ना जिनमें क्या बोलते हैं,
डीएफए नहीं बनती उसमें, मशीन और डीएफए बनेगी ही नहीं। ठीक, जैसे कि बता दिया था कि a⁴n b⁴m वाला। ठीक, a⁴n b⁴m, जैसे ये a⁴n b⁴m, फिर इसमें कंडीशन दे दिया था m ग्रेटर देन n, और ऐसे जो कंडीशंस देते हैं। ठीक है, और फिर एक ये हो गया b⁴m n नॉट इक्वल्स टू m। इसमें भी डिपेंडेंस देखना पड़ेगा, कहीं वैल्यू ना, इस पर डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, कहीं एक दूसरे सेम तो ना हो जाए, ऐसा डिपेंडेंसी। ठीक है, और बस इतने बेसिक जानो, और इतना जल्दी क्या क्या ही जान जाओगे तुम लोग। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ें कवर करनी है, कंप्लीट करनी है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये हो गया। अब हम सिर्फ पता है क्या करेंगे, अब सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे डीएफए का। ठीक है, अब सिर्फ एक और वीडियो बनेगी जिसमें पूरा डीएफए का होगा, फिर उसके बाद ये कंप्लीट। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।